नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, इन 15 डेज का क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और क्रश के लिए, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, ये सब कुछ हम देखेंगे। और रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड होगा और आपको आपका ज़ोडिएक साइन आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या फिर जैसे प्लेसमेंट है, जैसा आप देखते हो, चेक करते हो, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो, आज तक अपनी रीडिंग को आप जैसे चेक करते आए हैं, जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है अपनी सन, मून, राइजिंग के साथ। जैसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपके साथ, आप वैसे चेक करें। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हेलो टू माय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, और क्या ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम पे। वन प्लीज़ गाइड। तो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 16 जून टू 30 जून मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 16 जून टू 30 जून मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। 16 जून to 30 जून, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 16, 1, 8, 10, 9, 7, 2, 4, 21, 3, 8 एंड 5। ओके, ओवरऑल लाइफ में इनके कुछ तो दिख रहा है, कुछ कोलैप्स हो गया जैसा लग रहा है, या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर हेल्थ इश्यूज़, या फिर कुछ ना कुछ लाइफ में उथल पुथल मची है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। लेट्स चेक कि क्या है ये। खुश नहीं है ये इंसान, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है जैसा ये चाह रहे हैं। तो ये इंसान एक या तो प्लेजेंट एक सिचुएशन में है जहाँ बैलेंस करने की बहुत कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, और ये इंसान बहुत अनप्लेजेंट एक एनर्जी में दिख रहा है जहाँ की खुशी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सो या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर कोई बीमार है, या ये बीमार है, या फिर सेपरेशन, या फिर कुछ और कुछ ऐसा रीज़न है जिससे कि इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान प्यार चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इनके मन में प्यार ज़रूर रहेगी इस टाइम पे, और ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। या तो जो सेपरेशन आपका हुआ है, इनसे ये परेशान है कि आपने अलग कर दिया इनको, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या तो ऐसा कुछ है, या फिर इनके लाइफ में कोई और इंसान दिख रहा है मुझे, कोई एक नई एनर्जी। इनको बेसिकली इनके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उससे इस इंसान को एक सुकून चाहिए। लाइफ में उथल पुथल मची है और वहाँ उनको एक सुकून चाहिए। तो ये इंसान मुझे लग रहा है कि किसी से कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, या फिर आपसे कनेक्ट करने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। इंटेंशन में अपना प्यार एक्सप्रेस करना ज़रूर है इनके मन में, लेकिन स्टक दिख रहे हैं, नहीं कर पाएंगे एक्सप्रेस अपना प्यार। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, अब कैसे अनब्लॉक करें, अब क्या करें, ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर ये इंसान स्टक दिख रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपसे बात करें, कैसे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। ठीक है,
आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं, आपको मैजिशियन की तरह देख रहे हैं, आप बहुत कैपेबल दिख रहे हैं उनको सब कुछ अपने लाइफ में हासिल करने के लिए, ऐसी एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं। आपका प्यार चाहते हैं, ऐसे एक एनर्जी इनकी दिख रही है। आपका प्यार चाहते हैं, आप इनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसे दिख रहे हैं, मतलब एक सोलफुल कनेक्शन आपसे फील करते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा कैपेबल दिख रहे हैं इनको अपने लाइफ को चेंज करने में। आप ऐसी एक एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पे आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, जो ये इंसान स्टक है ना, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब स्टक क्यों है, क्योंकि घर में कोई परेशानी हो सकती है, या फिर अगेन टावर की एनर्जी है। इनके लाइफ में इस टाइम पे कुछ ऐसी अनहेल्दी, अनप्लेजेंट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे कि ये इंसान स्टक हो गए, फंस गए हैं। अब फंस गए का मतलब ये है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, या फिर इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फाइनेंस का बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, या बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर जॉब चली गई है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि ये इंसान स्टक हो गए हैं वहाँ। अब इनका ध्यान आपकी तरफ, मतलब चाह के भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, ठीक है। सो कुछ कोलैप्स हुआ है, देख रहे हो ना, कुछ ऐसा है जैसे कि तूफान आ गया है, ऐसी कोई एनर्जी है, मतलब कुछ कहीं अटक गए, कहीं फंस गए इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मुझे या तो ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, या फिर ये आपको हर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस वाली फीलिंग है इनकी, बहुत अकेलापन, मायूस, ऐसी एक एनर्जी में है ये इंसान। या तो ये इंसान ऐसी एनर्जी में रहेंगे, या फिर आपको हर्ट कर सकते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्शन में इंसान एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं, मतलब एक सही एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अपने विशेस पे ये इंसान काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स लेते नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा इस टाइम अकेलापन में रहना चाहेंगे, सॉलिट्यूड में रहना चाहेंगे, डिवाइन से कनेक्ट करना चाहेंगे, कुछ डिवाइन गाइडेंस भी इनको मिलती हुई दिख रही है। सो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल या फिर ईगो डेथ वाली एक सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान इस टाइम अकेलेपन में ही रहना, इनको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में आप चैरियट की एनर्जी में है, जहाँ पे आप एक्शन ओरिएंटेड एक एनर्जी में है, आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप पीछे घूम के आपको देखना नहीं है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, या तो माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है आपके, या फिर दो सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके इंटेंशन में है, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कोई ऑफर दे, कुछ बोले, कुछ एक्सप्रेस करे, जैसे चाह रहे हो आप, लेकिन आपको पता है कि ये हो नहीं रहा है, जिसके चलते आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, ठीक है। इनको कैसे देख रहे हो आप, इनको आप चाहते हैं कि ये इंसान अपनी खुशियों के लिए कोई एक्शन ले, इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले, जो कि ये नहीं ले रहे हैं। आप इनसे चाहते हो कि ये हमारी, मतलब आप लोगों की खुशियों के लिए, आप इनसे चाहते हो कि ये आप लोगों की खुशियों के लिए कुछ आगे बढ़ें, लेकिन ये नहीं बढ़ रहे हैं। इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है कि आप फ्यूचर में ये रिश्ता नहीं देख पा रहे हो, मतलब आपको इसका फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस रिश्ते का। ये रिश्ता ऐसे अप डाउन या फिर ऑन एंड ऑफ हो रहा है, जिससे कि आप परेशान हो रहे हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे आपको करना क्या है, मतलब फ्यूचर आप नहीं देख पा रहे हो इस रिश्ते का, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। आउटकम में आप मुझे यहाँ काम करते दिख रहे हो, या तो इस रिश्ते में आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने फाइनेंस, बिजनेस, करियर में इस टाइम आपका फोकस होगा, ऐसी एनर्जी है। सो आप मुझे अपने हथियार डालते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है, सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, जैसे भगवान की मर्जी वैसा हो, ऐसा कुछ आप देख रहे हो। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है अभी मकर राशि वालों के लिए, थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे। टर्न प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे मकर राशि वालों के लिए, और मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे मकर राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time please. 16 June to 30th June, divine. One more time please. क्रश के आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 3, 11, 6, 9, 2, 9, 1, ठीक है। सो आपके क्रश की ओवरऑल मुझे दिख रहा है ना, इनको कोई क्लैरिटी मिली है। क्या क्लैरिटी मिली है डिवाइन प्लीज गाइड। इनको कुछ तो क्लैरिटी मिली है
इनकी विश हो आप, ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं आप। जैसे होता ना कि आप मिल जाओ तो दुआ कबूल हो गई, वैसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी ठीक है, जहाँ पे इंसान आपको पाना चाहते हैं, इनकी विश हो आप, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आपको जस्टिस चाहिए। या तो पहले का रिश्ता जो था आपका वो इतना अच्छा नहीं था और वहाँ आपने बहुत सफ़र किया मे बी, और इस रिश्ते में आपको जस्टिस चाहिए। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई डेस्टिनी, मतलब मैरिज, कमिटमेंट, ऐसा कुछ, या फिर कुछ स्टेबिलिटी, आपको ऐसा कुछ चाहिए इनसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, इंटेंशन में इनके इक्वल गिव एंड टेक है। जैसा ये प्यार इनका होगा वैसे ही ये प्यार आपसे चाहते होंगे। जो रिस्पेक्ट, जो कंपैशन, जो केयर ये आपको करेंगे, वो सेम चीज़ें इनको वापस चाहिए। मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इनके हिसाब से इस रिश्ते में, ठीक है। सो इंटेंशन इनके एक बैलेंस क्रिएट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसी एनर्जी। मतलब कुछ अप डाउन अगर हो तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ये पेशेंस रखे, ऐसी एनर्जी इनकी है। और इंटेंशन इनकी आपसे भी वही है कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये ऐसा चाहते हैं। इंटेंशन इनकी ऐसी है। लेकिन आपकी इंटेंशन सेल्फ लव है, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ये रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इस पर फोकस नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगर ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट्स लें, अगर ये इंसान आगे बढ़े तो आप इसमें आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ अपने आप में आप फोकस मुझे दिख रहे हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान ऑब्स्टिकल, या फिर दो लोग हैं इनकी लाइफ में, या फिर इनका माइंड, इनकी माइंड, या दो लोग हैं इनकी लाइफ में, या तो इनकी बॉडी और माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है, जिसके चलते ये जगल कर रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। चेंज जो ये चाह रहे हैं ना, वो चेंज इनसे हो नहीं रहा, ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या तो आपके बिहेवियर में चेंजेस, या फिर आपकी फीलिंग्स में चेंजेस जो कि नहीं हो रहा है, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। सो ये आप में जो चेंज चाह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हो, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक सेकंड चांस अपने आप को या फिर इस रिश्ते को देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी। आप टायर्ड दिख रहे हो, मे बी पहले का रिश्ता आपका इतना अच्छा नहीं था और आप थोड़े से टायर्ड दिख रहे हो मुझे, ठीक है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि इनको हिम्मत मिले कि आपको प्रपोज कर पाए। और आप, मुझे लग रहा है कि प्रपोज कर देंगे इस बार। आपकी एनर्जी इस बार एक्सप्रेस वाली एनर्जी है। सो आपके दिल में फीलिंग्स जो है ना, आप इनसे शेयर करोगे। प्रपोज नहीं भी अगर करोगे आप, तो आप एक्सप्रेस करोगे इनसे। मुझे ऐसा हो सकता है कि आप इनको प्रपोज करो इस टाइम पे। इनके तरफ से प्रपोजल मुझे नहीं दिख रहा है, आपकी तरफ से कुछ एक्सप्रेस करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। कुछ अगर प्रपोज नहीं भी किया आपने तो फिर भी अगर ये जो चाह रहे हैं कि आप चेंज हुए, या फिर आपके अंदर प्यार आए, आपके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो, इस टाइम आप उनको ये दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि आपके अंदर भी इनके लिए फीलिंग्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे क्या आ रहा है मेरे मकर राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में। टाइम प्लीज गाइड, मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन, प्लीज गाइड एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जून टू 30 जून। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी। One more time please. Sadness and isolation की एनर्जी है। Release, dedicated efforts, share the love, sacral chakra and darkest fear की एनर्जी है। Manifest की एनर्जी है ओवरऑल। थोड़ा सा इस टाइम पेशेंस रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी इस टाइम आपकी दिख नहीं रही है, थोड़े से लो वाइब्रेशन पे आप रहेंगे, लेकिन इस टाइम अपने आप को मोटिवेट करके आपको रखना होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम, ओके। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए वो है 3, 13, 8, 3, 2, 9 एंड 1। सो ओवरऑल लाइफ में आइसोलेशन की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि या तो करियर या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके आप इतने सेटिस्फाइड इस टाइम पे नहीं हो, को आइसोलेट करो आप, जो कि हमने पहले आपकी रीडिंग में देखी है ना। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप जब आइसोलेट कर रहे हो खुद को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी हमें अपने लाइफ में आइसोलेट होना, लोगों से हट के अपने आप के साथ समय बिताना। जब ये सिचुएशन आपके लाइफ में होती है तो इसको आइसोलेशन में ना लेके जाएं, इसको सॉलिट्यूड में लेके जाएं। इस टाइम पे डिवाइन से कनेक्ट करना या फिर अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करना, चीज़ों को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज।
कोई बैटल आपकी लाइफ में चल रही है जिससे आप थोड़े से परेशान हैं। एक न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर चाह रहे हैं आप, लेकिन नहीं हो रहा है। और क्योंकि न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हैं, मैंने बोला ना, कुछ न्यू पैशनेट स्टार्ट आप कुछ चाह रहे हो जो कि हो नहीं रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है आपके ओवरऑल लाइफ में। आपका कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, ये ना। सो कुछ ऐसा है जो कि आप जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप चाह रहे हो चीज़ें बेटर, लेकिन हो नहीं रही है। इस टाइम थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत इस टाइम आपको पड़ सकती है। कोई और आपको इस टाइम आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर सकता है, अपने आप को आप मोटिवेट कर सकते हो। सो जितना ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट आप करोगे, आप ऐसे एक एनर्जी में टैप इन करोगे, ठीक है। सो अगर आइसोलेशन में आप हैं तो इस टाइम को यूटिलाइज करें। आइसोलेशन नहीं, सॉलिट्यूड में जाएं और चीज़ों को कंटेम्पलेट करें, कहाँ गलती हो रही है, कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं, इस सिचुएशन को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आई है तो क्यों आई है। इन सब का आंसर इस टाइम अगर निकालोगे ना आप, तो जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है जहाँ पे आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ चाह रहे हो आप लेकिन हो नहीं रहा है। लीप ऑफ फेथ, यू नो, द फूल की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई भी एक्शन लेने के पहले आप सोचोगे नहीं, आप एक्शन ले लोगे। और आपको विश्वास होना चाहिए कि यूनिवर्स आपके बैक में है, यू नो, यूनिवर्स आपके बैक, मतलब यूनिवर्स आपके पीछे काम कर रहा है आपके साथ। सो आप अकेले नहीं हैं। ऐसी एक लीप ऑफ फेथ आपको लेनी होगी इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने अंदर, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में अपने आप को, या तो आपकी फैमिली लाइफ, या तो पर्सनल लाइफ, या फिर यू नो जॉब, करियर इतना बेहतर नहीं हो रहा है जितना आप चाह रहे हैं। डिज़ायरेबल आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आप थोड़े से इस टाइम दुखी, परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये भी आपके अपने अंदर ही है। चाहोगे आप तो इससे इजीली आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। सो 13 की एनर्जी यहाँ पे है, रिलीज की एनर्जी है। कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी कि क्या है ये। करियर में है आपके। टाइम प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे यहाँ पे चीज़ों को समझते आप ज़रूर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक ग्रोथ आपको चाहिए, कोई न्यू बिगनिंग चाहिए। ये करियर में हो सकता है, कोई बिजनेस का हो सकता है, यू नो, जो आप चाह रहे हो बिजनेस स्टार्ट करना में भी बहुत दिन से आप पार्टनरशिप खोज रहे थे, या फिर कोई ग्रोथ खोज रहे थे अपने बिजनेस पे, या फिनेंशियली स्टेबिलिटी चाह रहे थे आप, कुछ चाह रहे हो आप जो कि नहीं हो रहा है इस टाइम पे। आपको थोड़ा सा ना क्या करना है, अपने कर्मा पे फोकस करना है। बहुत रिजल्ट को लेके रिजल्ट पे बहुत फोकस नहीं करना है, समझ रहे हो ना। जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अब ये सुन के कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हम फल के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली फल के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कर्मा आपके अगर वैसे होंगे तो फल कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा ही, है ना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आउटकम को लेके डेस्परेट हो रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, यू नो, उसको लेके जो आप ऐसे परेशान हो रहे हो ना, उससे सारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही है। सो करना क्या है आपको ग्रोथ के लिए न्यू बिगनिंग करनी है। पहले तो अगर ग्रोथ आपको चाहिए तो स्टार्ट करना होगा कुछ। यहाँ पे आप स्टार्ट करने से डर रहे हो, या तो पास्ट के कोई एक्सपीरियंस आपके बहुत ख़राब हैं, जैसे कि आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो अपने करियर पे, बहुत फाइनेंशियल लॉस कहीं हुआ है, या फिर यू नो बिजनेस अच्छा नहीं चला है, या फिर कुछ ऐसे फेलियर्स आपने फेस किए हैं जिसके चलते आपके मन में डर आ रहा है। सो अगर आप न्यू बिगनिंग करोगे ना, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी यही है कि आप स्टार्ट कीजिए। यूनिवर्स आपके बैक में है, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। और सेम यही एनर्जी भी है, यू नो, हर्मिट की एनर्जी यही एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन से आप कोई रास्ता पूछ रहे हैं और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइम कोई ऐसी एनर्जी जिसको क्या बिलीव करते हैं वो आपके साथ हैं। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको ग्रोथ अगर चाहिए किसी चीज़ में तो आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आप स्टार्ट करोगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, है ना। सो इस टाइम कुछ स्टार्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट करें। रिलीज़ क्या करना है, मन में अगर डर है, चिंता है, भय है, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज अगर हैं तो उसको रिलीज़ करें। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट की है। नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके पॉजिटिविटी को अफर्म करें, मैनिफेस्ट करें अच्छी चीज़ों को, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओ आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। सो पॉजिटिव हो। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन का एक रूल आपको पता होना चाहिए कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं कोई चीज़ को तो आप अंदर से बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, थॉट्स आपके बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि थॉट्स जो जाते हैं वही चीज़ मल्टीपल होकर हमारे पास आते हैं। सो नेगेटिव अगर आप
मैनिफेस्ट करने के टाइम में अगर नेगेटिव मन में रहेगा कि नहीं होगा, मैं मैनिफेस्ट कर तो रहा हूँ लेकिन होगा नहीं, तो वो नहीं होगा। ठीक है, आपको पूरे ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट करना होगा, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना होगा, और जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, और आप थोड़ा सा अंदर कुछ डर है, या फेलियर का डर, या फिर आप पास्ट के एक्सपीरियंस आपके ऐसे रहे हैं जिसके चलते आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट तो कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है सो ग्रैटिट्यूड के साथ जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें और स्टार्ट करें। कोई जॉब है या फिर कुछ बिजनेस अगर है, कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है। ठीक है, डेडिकेटेड एफर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप में। टाइम प्लीज गाइड। यहाँ पे मुझे कर्मा की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कर्म, माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है। ब्यूटीफुल। सो पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आपका हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच, जो भी आपका रिलेशनशिप है, चाहे या हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं, चाहे कोई एक मिनट, हाँ, चाहे कोई पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, जो भी है। ठीक है, रिलेशनशिप आपका जो भी है, लेकिन इनसे आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एफर्ट्स लेने ज़रूरी हैं। कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स या तो आ रहा है, कोई इम्पेशेंट एक्शन। ठीक है, सडनली इंसान आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, फिर कोई एक्शन लेंगे, लेकिन ये एक्शन चीज़ों को सही करने के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब आएंगे तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होंगी, क्लैशेस होंगी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ सकता है। यस, मुझे ये दिख रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है आपको। ठीक है, सो ये एक रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी मुझे लग रही है, जहाँ पे एक दूसरे से भागा भागी वाले, पकड़ा पकड़ी वाला खेल जो होता है ना कि तुम भागो मैं पकड़ूंगा, फिर मैं भागूंगा तुम पकड़ना, ऐसा वाला कुछ चल रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। ठीक है, ये इंसान आएंगे तो सब चीज़ों को एकदम से सही करने के लिए नहीं आएंगे। स्टार्टिंग जब आएंगे तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। ओके, इसलिए आया है डेडिकेटेड एफर्ट, मतलब थोड़े से आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने होंगे। ठीक है, शेयर द लव की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रहा है मुझे। क्यों है डिवाइन शेयर द लव की एनर्जी हेल्थ में? शेयर द लव की एनर्जी है, कुछ लोग अपनी लाइफ सब कट ऑफ कर रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर मुझे यहाँ पे प्रेशर हाई होता दिख रहा है कुछ लोगों का, इल्यूजन्स दिख रहे हैं, कुछ भ्रम से होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों का भ्रम होता है, या तो तकलीफ नहीं है और लग रहा है कि तकलीफ है, पेन है, या फिर भ्रम, इल्यूजन्स, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ब्रेन के कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और थोड़े से आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं। एक होता है ना क्या कहते हैं उसको, चिड़चिड़ करते हैं लोग, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखने के लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना होगा। अपने अंदर एक अनकंडीशनल लव वाली वाइब्रेशन को एक्टिवेट कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। ठीक है, क्या होगा उससे ये होगा कि आप खुश जब रहेंगे तो ये जो नेगेटिविटीज से होने वाले इश्यूज जो होते हैं ना, वो सही हो जाएंगे। आपके प्रेशर जो हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा है, उससे और भी इश्यूज आपके हो सकते हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे इश्यूज आपके नहीं हो जिसके चलते आप शांत रह पाए। सो ब्लड प्रेशर हाई कब होता है? जब आप बहुत नाराज़ होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। सो इस टाइम अगर आप नॉर्मल रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, वो प्रेशर नहीं बढ़ेगा आपका। सो कुछ ऐसी चीज़ें करें, कॉमेडी शोज़ देखें, वॉक पे जाएं, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करें जिससे कि आप खुश रह सकें अंदर से, जिससे कि वो वाइब्रेशन से आप कनेक्ट ना करो जिससे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो। ठीक है, सो इसलिए अपने हार्ट चक्र को हील करें। हार्ट चक्र में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, इसलिए हार्ट चक्र को हील करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें। हार्ट चक्र को हील कैसे करेंगे? हार्ट चक्र को हील करने के लिए यम चैंट करें, YAM, यम। ठीक है, या फिर ग्रीन कलर के फूड्स को या फिर ब्लू कलर के फूड्स को, कलर को अपने लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करें जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। ओके, छोटी छोटी खुशियों पे काम करें। शेयर द लव की एनर्जी ऐसी है ना, जो छोटी छोटी खुशियों को जब आप जीते हो तो आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि आज गोलगप्पा खाना है, फिर नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि पैसे खर्चे हो जाएंगे। छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हो, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल, कुछ बड़ी भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मन मारते हैं, पैसे खर्चे हो जाएंगे, हमें ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, घूमना है, नहीं घूमेंगे, क्यों? क्योंकि पैसे खर्चे हो जाएंगे। अगर ये चीज़ आपके मन में आ जाती है और आप नहीं करते हो, पैसे तो जाएंगे आपके, भले आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन कहीं और वो चला जाएगा, जो कि क्या कहते हैं उसको यार, जो अनवांटेडली हम कहते हैं ना कि खर्च हो जाते हैं हमारे, कि हम चाह नहीं रहे, वहाँ पैसे खर्चे हो गए। सो वैसे कोई जगह में आपके खर्चे हो जाएंगे पैसे, है ना। सो बिल्कुल भी ना करें। अगर जो चाहते हैं मन की इच्छाओं को पूरी करें ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। ओके,
सैक्रल चक्र की एनर्जी यहाँ पे है, क्यों है डिवाइन? ऑब्स्टिकल में। अच्छा, सैक्रल चक्र की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, मतलब ये है आपके बॉडी का वाटर एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस्ड है। अब वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस्ड होने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होते होंगे आप, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी होगी, इमोशनल कोडिपेंडेंसी होगी आपकी, बहुत ज़्यादा कुछ लोअर एब्डोमिनल जो भी इश्यूज़ हैं वो आपको रहेंगे, या फिर हमेशा पेट दर्द होना, ऐसे कोई इश्यूज़ जो कि हमेशा लगे रहेंगे आपको। इससे जुड़े हेल्थ इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, डर रहेगा अंदर, फियर रहेगा अंदर। सो ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जो कि आपके सैक्रल चक्र इम्बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे इमोशनल कोडिपेंडेंसी दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, आपकी खुशियाँ जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल मुझे दिख रही है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको वम चैंट करना होता है, ठीक है? इसका बीज मंत्र है वम। अगर आप वम नहीं चैंट कर सकते हैं, अलग धर्म जाति के अगर आप नहीं मानते हैं मंत्र वगैरह, तो आप ऑरेंज कलर को अपने लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करें, या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन करें, वाटर एनर्जाइज करके उसको यूज़ करें। कैसे करोगे आप? जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ से, उसको वाटर में वो इंटेंशन दे और उसके बाद उसको पी ले, ठीक है? अब वो पानी फेंकना नहीं है आपको, अब पी लेना वो पानी, ठीक है ना? सो इस तरह से भी आप अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी तभी आपकी काम करेगी जब आप उतने अच्छे एनर्जी में होंगे, ठीक है? ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि हो नहीं रहा है, कुछ कोलैप्स हो रहा है जो कि आप चाह नहीं रहे हो, ठीक है? कुछ चीज़ें जो कि आपके खुशी के अगेंस्ट में जा रही है, जो आप नहीं चाह रहे हो वो हो रहा है, ठीक है? देख रहे हो ना, यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है बिल्डिंग। तो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे आप जो नहीं चाह रहे हैं वो हो रहा है, और आपके लिए ऑब्स्टिकल है ये। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन वैसी नहीं है। आप थोड़े से लो वाइब्रेशन में इस टाइम पे हैं। सैड, दुखी मतलब लो वाइब्रेशन। सो अच्छी वाइब्रेशन को इन्वोक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कोई मंत्र चैंट करें, जिस भी धर्म जाति के आप हैं, जिस भी देवता को, जिस भी ईश्वर को, जिस शक्ति को आप मानते हैं, उनका जो भी है मंत्र वो सब चैंट करें ताकि आप अच्छी एनर्जी में आ सको, ठीक है? कुछ चीज़ों का आप वेट भी कर रहे हैं जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, मतलब बहुत लंबा हो गया है वेटिंग पीरियड और अब आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। जो स्टेबिलिटी है ना आपकी लाइफ की, वो मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है। कुछ ऐसी दिक्कत जहाँ पे या तो घर परिवार में कोई दिक्कत या फिर स्टेबिलिटी में, फाउंडेशन में कोई दिक्कत दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है? डार्केस्ट फियर की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में दिख रहा है मुझे। क्या है डिवाइन डार्केस्ट फियर? प्लीज गाइड मेरे एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। देखिए, मैंने बोला ना कि आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आप किसी के ऊपर, या फिर अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। कुछ चाहिए आपको, खुश होने के लिए कोई इंसान चाहिए आपको हमेशा। जैसे होता है ना कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमें हमेशा किसी के साथ बात करना होता है, या तो फ़ोन पे, या तो हम मिले, या तो कोई रहे हमारे साथ। अकेलेपन से आपको डर लगता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिटैच्ड होने में आपको डर लगता है ना? कोई सिचुएशन है जो कि आपके फेवर में नहीं है, मतलब आपके लिए फेवरेबल नहीं है। कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन आप वहाँ से डिटैच्ड नहीं कर पा रहे हो खुद को। सो अपने आप को डिटैच्ड करने का एक डर है आपको, मतलब अकेलापन का एक डर है आपको, चेंज का एक डर है आपको। जो क्लैरिटी आपको मिल रही है ना, वो क्लैरिटी आपको देखनी नहीं है। क्लैरिटी ज़रूर आपके पास आ रही है, आपको मिल रही है क्लैरिटी, लेकिन आप डर रहे हो उस क्लैरिटी को फेस करने में, उस सच्चाई को देखने में आप डर रहे हो। ऐसी एनर्जी है, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके बॉटम ऑफ द डेक, मतलब इस एनर्जी में आपको, मतलब इस एनर्जी को आपको एम्बॉडी करना है। आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, आप एक लीडर की तरह सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक डर है आपके अंदर कि होगा कि नहीं, करूं कि नहीं। मे बी पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका है जो कि अच्छा नहीं था और वो एक डर बैठ गया है। सो इस टाइम अपने सबकॉन्शियस हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हमें बार बार प्रोग्राम करना पड़ता है। कुछ चीज़ें वहाँ स्टोर हो जाती हैं और वही हमारे कॉन्शियस माइंड को बार बार ट्रिगर करती है। सो इस टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करें ताकि आप ऐसी कोई डर अगर आपके अंदर है जो कि आपको पता भी नहीं होगी, लेकिन आपको आगे बढ़ने में डर लग रहा होगा, न्यू बिगनिंग्स में डर लग रहा होगा, है ना, कोई एक्शन लेने में डर लग रहा होगा, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो सबकॉन्शियस माइंड को हील करें इस टाइम पे। सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे,
वो वीडियो देख के गाइडेड मेडिटेशन होता है उसको करें और अपने कॉन्शियस माइंड को हील करें। सबसे अच्छा जो तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को हील करने का वो एफर्मेशंस है। अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दे कि यू नो आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई लव माई सेल्फ, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्ट्स मी, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड तो हमेशा रखें और ऐसे एफर्मेशंस अपने आप को दें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो पाए, रीप्रोग्राम्ड हो पाए। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे मेरे मकर राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड सम गाइडेंस फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में वो इसलिए हो रहा है ताकि आप एक डेस्टिनी में पहुंच पाए। सो हमने कहा, हमने सुना है, राइट, जो हम चाहते हैं और वो हो रहा है वो ईश्वर की गाइडेंस में हो रहा है, लेकिन जो हम नहीं चाहते वो हमारे साथ हो रहा है, इसका मतलब वो ईश्वर की प्रोटेक्शन में नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा है जो कि वो आपके लिए बेटर कहीं रखे हैं, जो आप सोच रहे हैं नहीं मिल रहा आपको, आपके लिए कोई और ऑप्शन है जो कि आपके लिए बेस्ट है। डिवाइन ये कह रहे हैं आपको कि राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, आपकी जो अंदर की जो शक्ति है ना उसको ऑनर करें, और स्टेप आर बीइंग गिवन, आपको बता दिया गया कि आपको आगे कैसे चलना है, क्या करना है। डांस विद द यूनिवर्स, बस जो रिदम दिया गया आपको उसमें डांस करना है, मतलब गो विद द फ्लो में रहना है। जैसे ईश्वर चाह रहे हैं वैसे कीजिए, आगे बढ़िए, स्टार्ट तो कीजिए, बाकी सब कुछ देख लेंगे यूनिवर्स। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। अगेन वही एनर्जी है, इनर स्ट्रेंथ, अंदर की जो शक्ति है ना उसको बढ़ाने की जरूरत है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है आपको इस टाइम पे। ठीक है, मूव बैक टू होलनेस की एनर्जी क्या होती है, आपकी सोल की जो होलनेस है ना उसको आपको सोल कॉन्शियसनेस में आए, अपने सोल को पावरफुल करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें इस टाइम पे। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके पास सारे वो पावर्स हैं, इसलिए मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे है। मैजिशियन कैसा होता है, मैजिशियन के पास सारे पावर्स होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको पता होता है कि क्या वो ऐसा मूव करें कि आउटकम जो है जो वो चाह रहा है वही हो। सो ऐसे एक एनर्जी में आपको टैप इन करना है। ठीक है, थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स। More time please। क्या करना चाहिए इस टाइम मेरे कैप्रिकॉर्न्स को डिवाइन? एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, अगेन वही एनर्जी है। डिवाइन आपको बार बार एक ही गाइडेंस दे रहे हैं कि सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, लव्ड, इनकरेज्ड। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, लोनलीनेस फील हो रहा होगा, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप बढ़िए आगे, आपके पीछे एंजल्स हैं, डिवाइन हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, यूनिवर्स से आपको प्रोटेक्शन मिला है, आपको बस उस पर चलना है। बी द रियल यू की एनर्जी है, जहाँ पे आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि अपने, अगेन वही एनर्जी है ना, जो आपकी बॉडी को आप सोच रहे हो ना, जो कॉस्ट्यूम आपने पहना है, जो उसकी रियलिटी को आप रियलिटी समझ रहे हो, वो रियलिटी आपकी नहीं है। अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आए, अपनी सोल को पावरफुल करें इस टाइम पे। ठीक है, अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, विल पावर, अपने गट्स पे आए, अपने इनर स्ट्रेंथ पे आए, और जो भी आप चाहते हैं उसमें आगे बढ़ें। बाकी सब कुछ डिवाइन देख लेंगे। ओके, सो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।